हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपके स्टेनो और स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड 3 के लिए आपका जारी किया गया है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो क्लोजिंग डेट है वो 3 नवंबर 2025 है। इस डेट तक आपको इसमें आवेदन करना होगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में और आपको पिंड कमेंट में दिया हुआ है। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 25/9 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। विभाग के अकॉर्डिंग और पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है टोटल वो 432 आपको देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि ये वैकेंसी स्टेट की है तो आपको यहाँ पर जो स्टेट के अगर आप निवासी हैं तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी अदर कैंडिडेट को रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं मिलता। एज लिमिट यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए जो है 18 से 37 साल रहेगा। बाकी रिजर्व कैंडिडेट को यहाँ पर अपर एज में जो छूट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको चयन की प्रक्रिया दी गई है, मतलब सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा की प्रगति आपको दी गई है। इसके अलावा नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले आप ये चेक कर लें, स्टेनो का जो टेस्ट होगा उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद परीक्षा शुल्क की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए, परीक्षा शुल्क जो है वो इस बार 100 रुपीज़ रखा गया है। तो 100 रुपये ही आपको केवल जो फीस है वो इस बार पे करनी है, जो कि आप ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हैं। बाकी जानकारी आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हुए चेक कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। तो अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको जाना होगा। तो ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस पोर्टल पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है एप्लीकेंट नेम। तो आपका जो भी पूरा नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल अगर आपका देखिए बिहार स्टेट है तो आप यस कर सकते हैं। कैटेगरी जनरल है, एससी है, आप एससी सेलेक्ट करते हैं तो आपकी कास्ट सेलेक्ट करनी है। ऐसे ही एसटी सेलेक्ट करने पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ईबीसी में ये ऑप्शन मिलेगा, बीसी में भी आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो कास्ट है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। ईडब्ल्यूएस और जनरल में ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप बीसी कैंडिडेट में कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से कास्ट सेलेक्ट करते हैं, तो आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपके पास एनसीएल का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप बिहार के निवासी नहीं हैं और आप सिंपली नो करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये जनरल हो जाएगा। इसके बाद पीएच कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यस करते हैं। तो आपकी जो डिसेबिलिटी है वो परमानेंट है या टेम्परेरी है, 40% अबव है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो ये आपका पीएच कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ऑप्शन है। अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को आप यस या नो कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो ही ये ऑप्शन आपके एप्लीकेबल रहेंगे। जिसमें देखिए आपसे पूछता है कि 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन आपने कार्य किया है। कम से कम 3 साल का कोई रेगुलर सर्विस आपने की है बिहार सरकारी के कर्मचारी के तौर पर। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप बता सकते हैं आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर। अगर है तो आप दे दीजिएगा, नहीं तो आप 0 की एंट्री कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के तौर पर काम किया है, स्टेनो या स्टेनो टाइपिस्ट के तौर पर, तो आप यहाँ पर यस या नो कर पाएंगे। इसके बाद नीचे फ्रेंड्स से यहाँ पर पूछता है डू यू हैव एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो आपके पास ये होना ही चाहिए, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी। एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको एंटर करना है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है डेट ऑफ बर्थ का, तो आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपका एज क्राइटेरिया 1/8/2025 को काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर आपका कैप्चा कोड एंटर करना होगा और उसके बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए, जो आपका पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको एसएमएस के जरिए मिला है वो डालकर आप सिंपली यहाँ से जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड को डालकर आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही अपने पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर स्टेप आ जाएंगे। पहला पर्सनल डिटेल है,
सेकंड आपका पेमेंट प्रोसेस है, तीसरा आपका क्वालिफिकेशन है, लास्ट में आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर रहेगा, लाइव फोटो अपलोड रहेगा और लास्ट में अपना एप्लीकेशन स्लिप आप यहाँ से सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी है, तो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा आपका फादर नेम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहाँ पर नाम एंटर कर रहे हैं वो आप यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में और 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा आपका मदर नेम। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में यही ऑप्शन है, बाकी आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल से यहाँ पर आपकी जो डाटा है वो फैच हो जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेशनलिटी ऑप्शन है, नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, आधार कार्ड का नंबर दीजिएगा। टाइप ऑफ आईडी में भी आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन मिल जाता है, तो अपने आधार कार्ड को ही सेलेक्ट करके आप आधार कार्ड का नंबर दे सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर देखिए जो भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उससे अगर आपको डिबेयर किया गया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका एड्रेस। अब एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है और ये आपका परमानेंट एड्रेस है। सेम है तो आपको सेम एस का देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, आप क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। तो एड्रेस आपका विलेज कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको प्रोवाइड करना है और उसके बाद सिंपली यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका फ्रेंड जो यहाँ पर जो स्टेप है ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पेमेंट का। तो आप कोई भी पेमेंट गेटवे को चूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इसमें आपका अकाउंट हो, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो पेमेंट गेटवे है वो सिर्फ आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं और प्रोसेस करेंगे आप ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप कार्ड यूज़र हैं तो कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़र है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंपली यहाँ पर क्यूआर से पेमेंट करना चाहें तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप अपना देखिए जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद ही आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ओपन होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और पेमेंट प्रोसेस का ये ऑप्शन आपका यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, इसके बाद आता है आपका क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आता है 10th। अब 10th में आप चाहें तो ऑल जनरल सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं या फ्रेंड्स आप चाहें तो अपनी सब्जेक्ट्स के जो नाम है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो आपकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कॉमा वगैरह यूज़ नहीं करना है क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर वो यही लेता है। ऐसे ही आप जब 12th की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सिंपली एंट्री करनी है आपकी सब्जेक्ट्स की। तो मैं सिर्फ सैंपल दे रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी जितनी सब्जेक्ट्स हैं वो आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देना होगा आपके बोर्ड का नाम, तो पूरा जो भी आपके बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर आता है टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन आपको देने हैं, वो आपका यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। पासिंग डेट क्या है तो वो आपको यहाँ से इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेना है। जब भी आपने इसको पास किया है वो जानकारी आपकी मार्कशीट पर अवेलेबल होती है, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपके सर्टिफिकेट नंबर का या मार्कशीट नंबर का। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो सर्टिफिकेट नंबर आप दे सकते हैं, मार्कशीट है तो मार्कशीट नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इन दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही 12th में आपको परसेंटेज वगैरह आपको यहाँ पर एंटर करना है, ईयर ऑफ पासिंग देना है, सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। नीचे आता है टेक्निकल स्किल, क्योंकि स्टेनो की वैकेंसी है तो टेक्निकल स्किल यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी शॉर्ट हैंड है, हिंदी टाइपिंग है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड है और इंग्लिश टाइपिंग है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपके जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है जहाँ से आपने यहाँ पर जो स्किल सीखी है उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, वो जानकारी दे सकते हैं। स्पीड कितनी है आपकी वो आपको देना है। इसके अलावा जो आपने यहाँ पर सर्टिफिकेट आपके पास है शॉर्ट हैंड का वो आपने कब पास किया है उसकी डेट देनी है और सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। जैसा मैंने कहा कि आपको फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को रीड आउट ज़रूर कर लेना है अप्लाई करने से पहले। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है कंप्यूटर कोर्स डिटेल। तो आपके पास फ्रेंड्स जो कंप्यूटर कोर्स आपने किया हुआ है वो किस इंस्टीट्यूट से किया है, उस कोर्स का नाम क्या है, कोर्स का विवरण क्या है, सेम वो कोर्स आपने कब पास किया है और उस कोर्स का सर्टिफिकेट नंबर क्या है ये आपको देना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके देखिए जो टेक्निकल स्किल है उसमें आपके शॉर्ट हैंड के सर्टिफिकेट और साथ में कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट दोनों ही यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर उनकी एंट्री करनी होती है। अब क्योंकि यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भी आपसे मांगा गया है, अगर आप अभी कर रहे हैं कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर ये देखिए जो है ऑप्शन है वो आपको ब्लैंक आप छोड़ नहीं सकते, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके पास ये सर्टिफिकेट वगैरह पहले ही होने चाहिए जब भी आप इसे अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। तो देखिए आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है।
फोटोग्राफ में ध्यान रखिएगा 1 महीने ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 20 से 50 KB का साइज़ रहेगा। सिग्नेचर आपको 2 तरीके से अपलोड करने होते हैं, एक आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड होता है इंग्लिश में और एक सिग्नेचर आपका अपलोड होता है यहाँ पर हिंदी में। तो 2 सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे, 10 से 20 KB का साइज़ यहाँ पर रहेगा, JPG फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है। ब्राउज़ पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो आपका प्रीव्यू है सिग्नेचर का वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस प्रीव्यू से सेटिस्फाई हैं तो आप जो है नेक्स्ट जा सकते हैं। अगर आपको लगता है ये सही से अपलोड नहीं हुआ है तो आप दोबारा से यहाँ पर इसे री अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपलोड करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है ये है आपके अपलोड लाइव फोटोग्राफ का। तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स देखिए जो आपकी लाइव फोटो है वो आपको कैप्चर करनी होगी। इसके लिए फ्रेंड्स आपका देखिए जो कैमरा है यूज़ द कैमरा आपको यहाँ पर अलाउ करना होगा। इसे आप चाहे तो टेम्परेरी अलाउ कर सकते हैं, आप चाहे तो परमानेंटली फ्रेंड्स आप अलाउ कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स देखिए एक्सेप्टेबल लाइव फोटोग्राफ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये इस तरह की फ़ोटो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जो लाइव फोटोग्राफ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली अपलोड लाइव फोटो वाले ऑप्शन पर जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपकी वेब कैमरा से टेक फोटो पर आप क्लिक करेंगे और आपकी लाइव फोटो को आप यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करने के बाद ही आप सबमिट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा लाइव फोटो आपकी जैसे आपको सैंपल दिया गया है स्ट्रेट आपको बैठना है। बैकग्राउंड जो है बैक का जो बैकग्राउंड होता है वो सिंपल रखना है, वाइट रखिए या लाइट बैकग्राउंड रखिए और उसके बाद लाइट भी प्रॉपर हो जिससे आपका चेहरा वगैरह सब आपको सही ढंग से दिख सके। और उसके बाद अपनी लाइव फोटो को आप यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर या सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब आप अपनी लाइव फोटो अपलोड कर देंगे इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको इसको सबमिट करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल यहाँ पर सबमिट हो जाता है। इसके बाद आप चाहें तो गो टू होम पेज पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दोबारा से अपने अकाउंट को चेक करना है तो आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं, या फ्रेंड्स जब आप लॉगिन कर लेते हैं और डैशबोर्ड पर आते हैं तो आपको माई अकाउंट का एक ऑप्शन भी मिलता है जिस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अपने अकाउंट पर आने के बाद आपको यहाँ पर आपकी फॉर्म आईडी पासवर्ड वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अपनी पेमेंट स्लिप और आपका जो प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप है वो आप यहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए बिहार स्टेनोग्राफर BSSC स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 आप कैसे कर सकते हैं उसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jawrasa.com पर जाकर चेकआउट कर पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।